शांति। आज बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना है। सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वो तकदीरवान है। बाबा कहते वही क्या है? तकदीरवान। तो बाप कहते कोई कोई तो बहुत ही मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। कोई जानबूझकर बाबा कहते सब कुछ जानते हुए भी अगर सफल नहीं करते तो बाबा कहते वो जैसे कि क्या है, उनकी तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तो तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सन्मुख आया है, हम अपना सब कुछ क्या कर ले, सफल कर ले, तो हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। तो बाबा कहते जो एक जन्म हिम्मत करेंगे तो बाबा क्या है, 21 जन्म करने के लिए, देने के लिए क्या है, बधाईमान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो समझदार होंगे तो समझदार के लिए क्या है, इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो समझदार होंगे, जो तकदीरवान होंगे, वो आप ही अपना सब कुछ क्या कर लेंगे, सफल कर लेंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करना है कि एक बाबा ही याद रहे और मित्र संबंधी याद ना आए। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज का वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। बाबा ने कहा, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ क्या करती है, आकर्षित करती है। तो सबसे ज़्यादा क्या आकर्षित करता है? बाबा कहते अपनी देह के हिसाब किताब, बाबा कहते हैं क्या है, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ क्या करती रहती है, आकर्षित करती रहती है। तो जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे क्या, संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की स्थिति को हिला ना सके। तो यही संपूर्ण बाबा ने कहा क्या है, स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज ही क्या है, बाबा कहते स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। आज अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके सब स्वतः ही आपकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की क्या करो, सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है। जो कार्य करते हैं जिस फील्ड में, तो बिजनेसमैन है तो वो देखेगा स्वप्न में क्या कर रहा है, वो बिजनेस ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपका काम है क्या करना, विश्व कल्याण करना। तो यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा कैसे रहो, बिजी रहो। अपने मन को सदा कैसे रखेंगे, बिजी। तो हम लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, इजी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।